ये कथा हमारे गुरु आनंद साधना जी के विचार हैं कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप नहीं पुण्य है। ये हमारी कथा समाज को जागरूक करने के लिए है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आप तक ऐसी कथा लाता रहूं। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। रहस्य, दर्शन, शास्त्र और चेतना की व्याख्या के साथ बताया जाएगा कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप है या आध्यात्मिक रहस्य। आचार्य जी का दृष्टिकोण धीमा, गूढ़, रहस्यमय और ज्ञान से भरा। बैकग्राउंड मंद संगीत, कभी कभी तंत्र, उपनिषद या ध्यानमय ध्वनियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना, क्या यह पाप है या कहीं इसमें छिपा है कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य? सदियों से समाज ने कहा पराई स्त्री से संबंध बनाना महापाप है। शास्त्रों ने कहा कि यह धर्म का उल्लंघन है। पर कुछ आचार्य, योगी और तांत्रिक कहते हैं यदि तुम चेतना से, साधना से और आत्मिक भाव से जुड़े हो तो संबंध भी साधना बन जाता है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या हर संबंध देह का होता है या कोई ऐसा स्तर भी है जहां संबंध आत्मा और ऊर्जा का मिलन बन जाता है? चलिए इस रहस्य को चरण दर चरण खोलते हैं। भाव से तय होते हैं। तुम वही कर्म कर रहे हो लेकिन भाव क्या है, यही निश्चय करेगा कि वह पाप है या पुण्य। यदि किसी के प्रति तुम्हारे मन में वासना, स्वार्थ या छल का भाव है तो वही कर्म पाप बन जाता है। पर यदि वही कर्म करुणा, त्याग या ऊर्जा के आदान प्रदान के भाव से किया जाए तो वही कर्म साधना कहलाता है। यही कारण है कि कुछ महायोगी कौला साधना, शक्ति साधना में स्त्री तत्व के माध्यम से परमात्मा से मिलन का मार्ग अपनाते हैं। आचार्य जी कहते हैं स्त्री देह नहीं ऊर्जा है। पुरुष जब उसे केवल देह मानता है वह पाप करता है और जब उसे शक्ति मानता है वह साधक बन जाता है। स्त्री को पराई कहना ही अज्ञान है क्योंकि शक्ति न तो किसी की है न किसी की पराई, वह सर्वव्यापी है। आचार्य जी कहते हैं जिस दिन तुम समझ जाओगे कि स्त्री शक्ति है उसी दिन तुम्हारे भीतर की वासना समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो जब कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति सम्मान और श्रद्धा भाव से जुड़ता है वह देवत्व के निकट जाता है। पर जब वही संबंध वासना और स्वार्थ से जुड़ता है वह नरक का द्वार बन जाता है। आचार्य जी कहते हैं संबंध तब तक पाप है जब तक वह देह तक सीमित है, पर जब संबंध चेतना तक पहुंचता है वह परमात्मा का द्वार बन जाता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे के भीतर परम ऊर्जा को पहचानती हैं तो उनका मिलन साधना बन जाता है। योग शास्त्र में इसे महामिलन कहा गया है, जहां पुरुष शिव और स्त्री शक्ति का रूप लेकर एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। वहां पाप नहीं, केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है। वहां देह नहीं, दिव्यता होती है। समाज डरता है स्वतंत्र चेतना से, क्योंकि अगर हर इंसान अपने भीतर के शिव शक्ति को पहचान लेगा तो वह किसी नियम या भय से नहीं, अपने सत्य से जिएगा। इसलिए समाज ने कहा पराई स्त्री से संबंध मत बनाओ। लेकिन आचार्य जी कहते हैं संबंध से मत डर, अपनी वासना से डर। समाज का नियम आवश्यक है ताकि व्यवस्था बनी रहे, पर साधक का मार्ग समाज से ऊंचा है। वह स्वयं के भीतर शिव और शक्ति का मिलन खोजता है। जब तुम्हारा स्पर्श किसी स्त्री को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि उसकी आत्मा को छूने लगे तब समझो साधना आरंभ हुई है। यहाँ संबंध का अर्थ संभोग नहीं बल्कि संवेदन और समर्पण है।
वह स्त्री कोई भी हो सकती है, माँ, बहन, पत्नी, मित्र या कोई आत्मा। हर स्त्री में शक्ति है और हर पुरुष में शिव। जब यह दोनों अपने भीतर के देवत्व को पहचानते हैं तो मिलन पवित्र हो जाता है। तांत्रिक शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री शक्ति के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं होती। कुछ तंत्र मार्ग ऐसे हैं जहां पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ साधना करते हैं, न वासना के लिए न सुख के लिए, बल्कि ऊर्जा के उत्थान के लिए। कुंडलिनी योग में यह कहा गया है, जब शक्ति ऊर्जा मेरुदंड से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है तो साधक स्वयं को परमात्मा में विलीन पाता है। यहां पराई स्त्री नहीं होती, क्योंकि हर स्त्री वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। वासना तब तक रहती है जब तक तुम शरीर में अटके हो। जब तुम आत्मा में उतरते हो तो वासना प्रेम में बदल जाती है। जो प्रेम वासना से मुक्त है वही पुण्य है। जो प्रेम स्वार्थ रहित है वही साधना है। और जो प्रेम चेतना से भरा है वही परमात्मा का स्पर्श है। तो जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति शुद्ध प्रेम से जुड़ता है, चाहे वह समाज की दृष्टि में पराई ही क्यों न हो, तो वह संबंध देह का नहीं आत्मा का होता है। आचार्य जी अंत में कहते हैं, संबंध का निर्णय समाज नहीं तुम्हारी चेतना करती है। यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा है तो कोई भी संबंध अपवित्र नहीं, और यदि तुम्हारे भीतर वासना है तो अपनी पत्नी भी पराई हो जाती है। पाप तब नहीं होता जब तुम किसी के पास जाते हो, पाप तब होता है जब तुम्हारे भीतर वासना जाती है। पुण्य तब नहीं मिलता जब तुम किसी नियम का पालन करते हो। पुण्य तब मिलता है जब तुम्हारा मन पवित्र होता है। संसार में कोई स्त्री पराई नहीं, क्योंकि वह सबकी जननी है, सबकी शक्ति है। संबंधों को पाप या पुण्य कहना समाज की दृष्टि है, पर चेतना की दृष्टि से हर मिलन, हर प्रेम, हर स्पर्श परमात्मा की उपस्थिति है। जिस दिन तुम संबंध को देह से नहीं आत्मा से देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का शिव और शक्ति एक हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, पाप और पुण्य कर्म में नहीं भावना में छिपे हैं। पराई स्त्री नहीं होती, केवल शक्ति होती है, और शक्ति का सम्मान साधना का पहला कदम है। आचार्य जी कहते हैं, जिसने स्त्री को शक्ति के रूप में देखा उसने संसार को शिव के रूप में देख लिया। जय माता रानी, अभिवादन। जय शिव शक्ति, अभिवादन।